संबोधित करने वाले हैं, लेकिन ये सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या ट्रंप के बयान को लेकर। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है, उसको लेकर भी वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की है। विपक्ष की तरफ से 8 मुद्दे उठाए जाएंगे इस पूरे मॉनसून सत्र के अंदर। आज से फिर संसद में घमासान, विपक्ष और सत्ता के बीच संग्राम। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास इस बार मुद्दों की कमी नहीं है। 1 महीने तक चलने वाले संसद के सत्र में पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के बीच मध्यस्थता संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे, बिहार वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे कई अहम मुद्दे हैं। सरकार की घेराबंदी करने के लिए विपक्ष कमर कसकर तैयार है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने बैठकर कई मुद्दों पर अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। लोकसभा में सरकार आज न्यू टैक्स बिल रिपोर्ट पेश कर सकती है। 6 दशक पुराने मौजूदा टैक्स अधिनियम 1961 के मुकाबले नए इनकम टैक्स बिल में धाराओं की संख्या 536 होगी, जबकि इसमें शामिल शब्दों की संख्या करीब आधी कर दी गई है। वैसे केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 बिल पेश करने जा रही है, जिसमें देश की भू विरासत और पुराने अवशेषों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम बिल भी शामिल है। जो विधेयक इस बार सत्र में लाए जाएंगे उनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक, खान और खनिज संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक प्रमुख हैं। वैसे पहलगाम हमले के बाद जो भी परिस्थितियां बन गई हैं, उसे देखकर लगता है कि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। 1 महीने तक चलने वाले सत्र में विपक्ष के तेवर भी तल्ख ही रहेंगे। अब देखना है कि सरकार विपक्ष के तीखे हमले का किस अंदाज में जवाब देती है। और मॉनसून सत्र के आज से शुरुआत हो रही है। संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है और विपक्ष की तैयारियां हो चुकी है, अपनी रणनीतियां हैं, लेकिन सरकार भी तैयार है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी विपक्ष के एक वार का जवाब कैसे देना है, इसके लिए सरकार ने भी तैयारी कर रखी है। तो ऐसे में सरकार का ये कहना है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते सदन की गरिमा का विपक्ष ख्याल रखे, ताकि एक सकारात्मक बहस सदन के अंदर हो सके। एक महीने तक चलने वाले संसद के मॉनसून सत्र में मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष जहां सरकार के घेराबंदी में लगा है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के हर मुद्दे का मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे। इधर इंडिया ब्लॉक भी सरकार को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के तेवर भी तल्ख हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार होगा। मैं चाहूंगा कि इस अहम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में हम चाहेंगे कि प्रारंभ में लिए जाए। हम चाहते हैं कि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं शेड्यूल कास्ट पे, महिलाओं पे, वो मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे।
इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं रखने वाली है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विपक्ष के तीखे हमलों का सरकार क्या तोड़ निकालती है। आपको याद ही होंगे जिनके घर पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी, और ऐसे में अब मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है तो महाअभियोग आ सकता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ में। दरअसल 100 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है कि महाअभियोग जो है वो चलाया जा सकता है और इसी सत्र में हित करने वाले हैं। लेकिन ये सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या ट्रंप के बयान को लेकर। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है, उसको लेकर भी वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की है। विपक्ष की तरफ से 8 मुद्दे उठाए जाएंगे इस पूरे मॉनसून सत्र के अंदर। आज से फिर संसद में घमासान, विपक्ष और सत्ता के बीच संग्राम। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास इस बार मुद्दों की कमी नहीं है। 1 महीने तक चलने वाले संसद के सत्र में पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के बीच मध्यस्थता संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे, बिहार वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे कई अहम मुद्दे हैं। सरकार की घेराबंदी करने के लिए विपक्ष कमर कसकर तैयार है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने बैठकर कई मुद्दों पर अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। लोकसभा में सरकार आज न्यू टैक्स बिल रिपोर्ट पेश कर सकती है। 6 दशक पुराने मौजूदा टैक्स अधिनियम 1961 के मुकाबले नए इनकम टैक्स बिल में धाराओं की संख्या 536 होगी, जबकि इसमें शामिल शब्दों की संख्या करीब आधी कर दी गई है। वैसे केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 बिल पेश करने जा रही है, जिसमें देश की भू विरासत और पुराने अवशेषों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम बिल भी शामिल है। जो विधेयक इस बार सत्र में लाए जाएंगे उनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक, खान और खनिज संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक प्रमुख हैं। वैसे पहलगाम हमले के बाद जो भी परिस्थितियां बन गई हैं, उसे देखकर लगता है कि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। 1 महीने तक चलने वाले सत्र में विपक्ष के तेवर भी तल्ख ही रहेंगे। अब देखना है कि सरकार विपक्ष के तीखे हमले का किस अंदाज में जवाब देती है। और मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है और विपक्ष की तैयारियां हो चुकी है, अपनी रणनीतियां हैं। लेकिन सरकार भी तैयार है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी विपक्ष के एक वार का जवाब कैसे देना है, इसके लिए सरकार ने भी तैयारी कर रखी है। तो ऐसे में सरकार का ये कहना है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते सदन की गरिमा का विपक्ष ख्याल रखे, ताकि एक सकारात्मक बहस सदन के अंदर हो सके। 1 महीने तक चलने वाले संसद के मॉनसून सत्र में मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष जहां सरकार के घेराबंदी में लगा है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के हर मुद्दे का मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे। इधर इंडिया ब्लॉक भी सरकार को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के तेवर भी तल्ख हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार होगा। मैं चाहूँगा कि इस अहम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में हम चाहेंगे कि
प्रारंभ में लिए जाए। हम चाहते हैं कि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं शेड्यूल कास्ट पे, महिलाओं पे, वो मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं रखने वाली है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विपक्ष के तीखे हमलों का सरकार क्या तोड़ निकालती है। शर्मा तो आपको याद ही होंगे जिनके घर पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी, और ऐसे में अब मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है तो महाअभियोग आ सकता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ में। दरअसल 100 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है कि महाअभियोग जो है वो चलाया जा सकता है और इसी सत्र में